हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सर मैं रीडिंग को आपका सबका ट्रैवल स्पिरिचुअल लीडर। सो गाइस, आज रीडिंग में लाई हूँ सभी के लिए बहुत खास टॉपिक पर रीडिंग आज मैं लाई हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है जिनको लेकर आप 24/7 सोचते हो, तो ये पर्सन क्या आपके लाइफ में लौटेंगे? ठीक है, वो आपके पास वापस आएंगे? ठीक है, क्या है उनका एनर्जी एंड डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, सो पूरी तरह से कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी एंड डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, हम इस डेक से चेक करेंगे। ओके, तो आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले, इसलिए आपको रीडिंग की एंड तक मेरे साथ आपको जुड़े रहना होगा। कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के लिए है। ठीक है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। अब सभी लोग किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सएप करो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड यस, आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए बिना देर के हम रीडिंग पर चलते हैं, देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है गाइस, ये पार्टनर क्या आपके लाइफ में लौटेंगे, क्या है एनर्जी उनकी। ठीक है, अभी इनकी एनर्जी क्या है। चलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। ठीक है, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें ताकि मैं उनकी एनर्जी जो है ना एंड उन पे फोकस करें ताकि मैं उनकी एनर्जी को ठीक तरह से पिक कर पाऊँ। तो चलिए पहले हम डेस्क से एक बार चेक कर लेते हैं इस पर्सन अभी किस मूड पे है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, ये आपका एक्स हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है जिसका बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। ओके, तो डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स है इनका पर्सन के साथ इनका जो कनेक्शन अभी है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, लेस कॉन्टेक्ट, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन का एनर्जी अभी चेक कर लेती हूँ क्या इस किस मोड पे है। गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, हो माय गॉड, फर्स्ट एनर्जी बहुत अच्छी आई है गाइस। अच्छा, आपका पर्सन जो है ना, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं। ये पर्सन जस्ट आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत सारे आपको लेकर जैसे कि बहुत फैंटेसीज कर रहे हैं, सोच रहा है मन ही मन, बहुत सारा खिलाई पुलाव बना रहा है। ठीक है, मैं वो उनके साथ ये करूँगा वो करूँगा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बहुत सारा प्यार उन पे ऊपर लौटाऊंगा। ठीक है, प्यार उनको दूंगा या दूंगी, जो भी जेंडर है। ठीक है, मैं उनको बहुत प्यार करूंगा या करूंगी, मैं कहीं घूमने चले जाऊंगी उनको लेकर या घूमने चले जाऊंगा। ठीक है, उनको बहुत सारा खुशियाँ दूंगा। तो ऐसे एनर्जी में है, बहुत सारा डे ड्रीमिंग कर रहा है। हाँ, बट आपको बताना तो चाहते हैं, बट थोड़ा सा यस, देखिए उनके मन में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपको कुछ प्रोपोज करने के बारे में सोच रहा है गाइस। जो भी इंसान है ना, ये पर्सन आपको चाह रहे हैं कि आपको कुछ प्रपोज करना, आपको कुछ देना। ये प्रपोज ये भी हो सकता है कि आपको मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। कार्ड देखिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहने के लिए एक कनेक्शन जिसको कहते हैं ना बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको काफ़ी ग्राउंडेड देख रहा है, आपके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टेड है। ये पर्सन आपको लेकर इंटरेस्ट ले रहा है, सबसे अच्छी बात यही है, ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है गाइस। दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान वो आपको ही मान रहा है। ठीक है, ये पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, पेंटिकल्स का एनर्जी आई है एंड 4 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैग हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। 7 नंबर, 4 नंबर एंड 14 नंबर, 15 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और देख लेती हूँ, ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। अभी जो चैनल हो रहा है ना मैसेज, ये पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ मैरिज करने की कोई प्लान कर रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि इनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, चॉइसेस है, फिर भी इनका जो इंटरेस्ट है ना पूरी तरह की आपके ऊपर ही है। वाओ, द वर्ल्ड, ये आपको दुनिया मान रहा है गाइस। ठीक है, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ आपके ऊपर लौटाना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस। आज के तो ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है जिसको कहते हैं, तो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको लेकर कहीं घूमने जाना, देख लीजिए पिक्चर को, घूमना फिरना, बहुत सारा खुशियाँ देना। ठीक है, कहीं ट्रिप पर जाना, ऐसे कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है,
मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है पर्सन बहुत टाइम से आपको लेकर किसी और के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस एनर्जी से पर्सन बाहर निकल रहा है एंड आपके लिए कुछ सॉलिड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, कुछ तो साइकिल एंड हुई है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ एंड हुई है, तो नया साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। अगर बातचीत बंद है तो बहुत खुशियाँ की बात है, पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कनेक्ट करेंगे। 21 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 21 नंबर द वर्ल्ड, ठीक है, 21 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, द जजमेंट नंबर 20। ए पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द जजमेंट, ए पर्सन ना, जैसे कि आपको आपको पाने के लिए डिवाइन के सामने ये पर्सन पूरी तरह से सरेंडर किया है खुद को, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन सब कुछ जान पे है, बहुत रियलाइजेशन मोड पे है। ये पर्सन सारी चीज़ को रियलाइज कर पा रहा है। ये जो पास्ट में गलती की है आपके साथ, अगर आपको धोखा दिया या आपके साथ कुछ चीट किया, ऐसा कुछ किए है, आपको घोस्ट किया, तो सारी चीज़ों को पर्सन ना रियलाइज कर पा रहा है। तो रियलाइजेशन मोड पर है, खुद को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहा है, बट सारे खुशियाँ वो आपको लेकर जब भी सोचते रहते हैं, आपको लेकर जब भी फैंटेसिस करने लगते हैं, तो सारी दुनिया की सारी खुशियाँ उनको आपको देने का मन होता है गाइस, ठीक है। उनको लगता है कि सारी खुशियाँ आप पे लौटाएं, या आप दोनों सेपरेशन में हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है पर्सन आपको गोस्ट किए, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए, या आपको बहुत बार डिसअपॉइंटेड किए, तो ये भी हो सकता है इन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किए बट फिर भी किसी दूसरे इंसान को टाइम दिए, दूसरे इंसान को अपनी कीमती वक्त दिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा इग्नोर किए, नेग्लेक्ट किए, आपने काफ़ी नेग्लिजेंसी देखे हो, काफ़ी इग्नोरेंस आपने देखे हो इस कनेक्शन में, तो या अपने जैसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन से, आपको लगता है कि आपको तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर है द मैजिशियन, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा बातों बातों पर मैनिपुलेट करते थे। ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करते थे, तो ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह पहले ट्रीट करते थे, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये इनके लाइफ में जैसे बहुत सारे ऑप्शन है ना, आपको भी पहले एक ऑप्शन की तरह रखे थे अपने लाइफ में, ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करते थे। तो ये पर्सन सारे एनर्जी से बाहर आ रहा है, सब कुछ रियलाइज कर पा रहा है एंड किंग ऑफ सोर्स आपके साथ ऑलवेज ए पर्सन इमोशनल अनअवेलेबल रहा करते थे, बहुत प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन किंग ऑफ सोर्स, यस जस्टिस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस किए नहीं, ठीक है, आपको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 11 यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 11, ओके, यस, ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ कुछ नए करने के बारे में सोच रहा है। तो ये पास जो इमोशनल अनअवेलेबल रहते थे, ठीक है, तो बट इमोशनली कभी आपके लिए सोचा ही नहीं। तो ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन डिप डाउन जानते हैं कि इनका जो इनके दिल में जिसका जगह है ना, वो सिर्फ आपका है, भले आपको दिखाए या ना दिखाए। बाहर से बहुत खड़ूस इंसान आपको लग सकता है, ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन के पास तो कोई, ये पर्सन तो काइंड हार्टेड बिल्कुल नहीं है, इनके पास तो कोई ममता, कोई प्यार वाली तो बात ही नहीं है इनमें, है, ठीक है। एंड आपको लगता है कि पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इनका जो सारे खुशियाँ किसी दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप जो इस तरह से सोच कर, ये आपको बहुत बार ऐसा फील भी किया कराया है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत बिजी है, आप कोई मैटर नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे एनर्जी है ना, ये पर्सन सब कुछ अभी इस पॉइंट पे रियलाइज कर पा रहा है एंड द जजमेंट के साथ साथ आया है जस्टिस। ये पर्सन आपको सोच रहा है कि जस्टिस देने के बारे में, इस रिश्ते में कुछ नए करने के बारे में इस टाइम पर्सन सोच तो रहा है। चले, ओके, सो पूर्णिमा जो है, ये पर्सन क्या आपके लाइफ में लौटेंगे, तो कब तक, क्या है उनका एनर्जी। सो डिवाइन हमें मदद करे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें गाइस, कैंडल को मैं लाइट करी हूँ, फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचिए एंड 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। अगर इस तक आपका एनर्जी रेजोनेट हुआ आपके साथ रीडिंग, तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए है। चले, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। इसको साइड कर देते हैं। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, जो भी है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हैं, ओके।
आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। सब जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस फुल मून पे क्या है, आपकी कनेक्शन को लेकर। डिवाइन हमें गाइड करे, क्या वो वापस आएंगी कि नहीं। ओके, टाइमलेस है गाइस, जब भी देखोगे ना उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। गाइड कीजिए। शिव हर हर महादेव। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि सभी के एनर्जी सिचुएशंस बता पाओ, ठीक है। जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो एंड तक ज़रूर मेरे साथ रहे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। यस, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये पर्सन अभी इस टाइम आपको कुछ देने के बारे में सोच रहा है, कुछ प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। जैसे कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ स्टाइल, कुछ ऐसा एनर्जी इनके तरफ से मुझे पिक हो रही है। तो मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल इस टाइम नहीं है, बहुत उतावला फील कर रहा है इस रिश्ते को लेकर फिलहाल। ओके, तो यस, देख रहा है कि बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहा है, बहुत बेचैन महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, देखिए आपको लेकर उनका थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा 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 थोड़ा सच है, ठीक है, बट हो तो रहा है, बहुत उथाल पुथाल हो रहा है इनके अंदर। बट आपके रिश्ते की मैं एनर्जी की बात करूं तो इधर दिख रहा है कि चीज़ बहुत ज़्यादा ना बिखरी हुई है। आप दोनों का जो कनेक्शन है पूरी तरह से कुछ एंड हुई है, चीज़ें स्टैग्नेंट है, ठीक है। बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। आपके करंट एनर्जीज जो है इस रिश्ते के, तो म्यूचुअल एनर्जीज को, तो आपको, आपकी भी एंड आपकी पर्सन को भी, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सोचते तो हो, बहुत चाहते भी हो दिल से, बट कोई किसी के तरफ बाढ़ नहीं रहे हो, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अपने अपने एनर्जी को जैसे कंट्रोल करके बैठे हो, ठीक है। तो यह लग रहा है कि बहुत सारी चीज आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना अभी भी बाकी है। लेकिन मुझे देख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है और आपकी एक तरफ की है, और जो एनर्जीज है ना पूरी तरीके से रिलेशनशिप के, कमिटमेंट्स की, ठीक है, कमिटमेंट्स की बात करें, मैरिज की बात करें अगर ऐसा पॉसिबल है तो, ठीक है, कनेक्शन की, तो ये है कि कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी एक क्लियर विजन नहीं है। नए पर्सन आपको कभी कुछ क्लियरली बताए हैं, कभी कुछ क्लियरिटी आपको दिए है, और ना आप इनसे 10 बार पूछ के भी आपको कोई सही आंसर, ठीक है, प्रॉपर आंसर आपने पाई है, आपको मिली है। तो रिश्ते को लेकर स्पेशली, ठीक है, तो किसी के मन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों ही नहीं जानते हो किस तरह पे कनेक्शन जा रहा है, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। और ये जो एनर्जीज आपके रिलेशनशिप का हो, ऐसे अच्छे एनर्जी नजर नहीं आ रही है कि बिकॉज चीज़ों को ना, फीलिंग्स एक जगह पे है, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी नीचे है, अनस्टेबल है रिलेशनशिप की, ठीक है। लेकिन पैशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पैशनेट तो आप दोनों को एक दूसरे को लेकर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि प्यार है यहाँ पे, लेकिन प्यार से पैशन ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन, पैशन, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर है। तो कभी कभी बहुत बार कैंडल थोड़ा सा वेट कीजिए, इतना जो हवा दे रहा है ना तेजी से हवा दे रहा है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो, आप दोनों ही पॉजिटिव हो एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हो, सपने में भी नहीं,
ठीक है? भले ही आपको लगे कि आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको शायद ये कनेक्शन नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है कि दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, ठीक है? बट पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक जब कि एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्शन हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आ जाते हैं, तो कभी-कभी टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाते हैं, है ना? तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज़ है शायद, जहाँ पे आपको जेन्युइन फीलिंग है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी है, लेकिन वो पॉसेसिवनेस, वो इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट ना करना एक दूसरे को, तो इस वजह से जो है ना, चीज़ें जो है ना, थामी हुई है, रुकी हुई है, रुक-रुक कर चल रही है, थोड़ा-सा स्टैग्नेंट है। आपको पता है कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन हो नहीं रही है। आपको आपको आप जानते हो कि ये पर्सन को बहुत सारा टाइम आपको देना चाहिए। आप दोनों एक साथ जाकर भी बात नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों को कोई स्पेशल मोमेंट बिताने की, टाइम बिताने की, टाइम स्पेंड करने की एक दूसरे के साथ मौका नहीं मिल रही है, ठीक है? या जितना 100% आपने सोचा था कि इस कनेक्शन में आप डालेंगे तो पर्सन की तरफ से भी वही एनर्जी होगा, वही इन्वेस्टमेंट होगा, तो कहीं न कहीं हो नहीं रहा है। तो आपके मन में तो शांति बिल्कुल नहीं है। आप तो बिल्कुल आपके मन में कोई पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो थमी हुई है कनेक्शन, चीज़ें जो है ना स्टैग्नेंट है। तो आपको पता है कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है कहीं। साथ-साथ लग रहा है कि आपके पर्सन को भी पता है, ठीक है? कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होना चाहिए कनेक्शन में, लेकिन हो नहीं रही है। दोनों ही जानते हो, ओके? तो ऐसे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जानते हैं कि आपके साथ उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए, आपके साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ जो चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए, आपको अपना वक़्त देना चाहिए, ठीक है? आपको पैम्पर करना चाहिए बातों-बातों पर, आपका ख़्याल रखना चाहिए। कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं रहा है। कमी लग रही है वो एनर्जी मुझे यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर बहुत इंटेंस है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है, आप दोनों की माइंड में, आपके माइंड में हो, आपके पर्सन के माइंड में भी हो, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मतलब कुछ सीरियस है, कुछ सीरियस थॉट्स, फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? तो मुझे ये भी नज़र नहीं आ रही है कि इमैच्योरिटी है। ऐसे होता है ना कि थोड़ा-सा सोच लेते हैं, नहीं, आप दोनों की करंट एनर्जी यहाँ पे बहुत इंटेंस है। आप दोनों ही एक-दूसरे को लेकर इस टाइम जो फुल मून एनर्जी आ रही है ना मुझे, आप दोनों ही इस टाइम एक-दूसरे को लेकर इमोशनल तो हो रहे हो, बट अनस्टेबल है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है ना, जिसके वजह से हो सकता है कि आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाकर जो आपको मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से आप थोड़ा-सा होपलेस हो रहे हो, ठीक है? ब्रेकअप भी ठीक तरह से आप दोनों को ठीक तरह से ब्रेकअप भी नहीं हुआ, आप दोनों जुड़े भी नहीं हो। तो ये जो चल रहा है ना, और फिर कहीं न कहीं रिकॉन्सिलिएशन भी नहीं होता ठीक तरह से, बीच में आप दोनों हैं, ऐसे ऐसे बीच में आप दोनों फँसे हुए हैं। दोनों को ही पता है कि ये चीज़ें कनेक्शन में एक होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो है ना, ठीक तरीके से सँभाल नहीं पाते हो। आप दोनों आप चाहे ट्राई कर लो, ठीक है? आपके पर्सन कर ले, चीज़ें ठीक नहीं होते आप दोनों में। किसी भी तरह से चीज़ें ठीक नहीं होते। कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने का कॉन्फ्लिक्ट होने का, फिर से झगड़ा होने का, फिर से सेपरेशन होने का एक रीज़न बन जाता है। आप दोनों जब भी मिलते हो, आप दोनों जब भी एक-दूसरे के करीब आते हो, तो आपका जो पर्सन है ना, वो चाहता है कि चीज़ों को सँभालना, वो चीज़ों को समझे, या फिर वो जो है ना, अपने तरीके से कुछ ऐसे चीज़ों को करे ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर चीज़ें हैं ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, या फिर जो दूरियाँ बन चुकी है ना, वो चीज़ को एक इंसान ठीक कर पाए। ओके? तो मुझे देख रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, लाइट कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करें गाइस।
ये पर्सन ठीक तो करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहा है। ये पर्सन समझ पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये जो दुनिया अब दोनों के बीच में दुनिया आ गई है ना, गैप आ गई है ना, अब दोनों मिल नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, तो पर्सन चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना। लेकिन ये जो पर्सन है ना, चाहते हैं कि जो करे वो ये ऐसा कुछ करे चीज़ें वर्क करने लगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान इस तरीके की इंसान नहीं है कि बार बार ट्राई करने से नहीं है, ठीक है। बार बार ट्राई करना, बार बार चेस करना, ऐसा बिल्कुल इंसान नहीं है ये, ठीक है। बहुत स्ट्रेट कट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ये जो इंसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ठीक है। बार बार ट्राई करना, बार बार फेल्योर की सामना करना, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत प्रैक्टिकली, बहुत दिमाग से सोचकर कनेक्शन, बहुत दिमाग से डिसीजन लेता है, दिमाग से डिसीजन लेने का पर्सन है, ऐसा लग रहा है। तो ये बार बार कुछ आपको चेस करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, फेलियर का सामना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो मुझे देख रहा है कि इच्छाफिक करेंगे, एक बार ही करेंगे, कि मेक श्योर कर लेंगे कि अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि एनर्जी इनकी स्लो है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक करे और आपके पास वो वापस आए। डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास, और फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है मुझे स्लो नज़र आ रहा है, बहुत फास्ट नहीं है। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से शादी या कमिटमेंट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की रिश्ता बहुत जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहे ना कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो फिर से बिखर जाए चीज़ें, ओके। ऐसा सिचुएशन, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो मुझे देख रहा है कि इंसान वापस भी आएंगे और चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। पहले छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होगी, ठीक है। डिस्टेंस है, बीच में गैप है, इमोशनली फिजिकली, वो ठीक होगा। बाकी इश्यूज जो है वो धीरे धीरे ठीक होंगे, ओके। और चिन के लिए बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, मैंने कहा ना कि पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर देते, ठीक है। आपको पता है कि पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके अलावा भी कोई पर्सन इनके लाइफ में है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी निकलने का यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहा है। उस एनर्जी से पर्सन बाहर निकल रहा है। फ्यूचर में थर्ड पार्टी जब तक नहीं निकलेंगे आप दोनों की बीच से, तो तब तक इंसान आपके लिए कुछ स्टेप नहीं लेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। चाहता है बहुत कुछ, आपको प्रपोज करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ खुशियाँ बांटना, आपके साथ घूमना फिरना, ठीक है। कभी कभी आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाना, और साथ साथ दिमाग की भी सुन रही है। देखिए, तो जो भी सिचुएशन है ना, यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि पर्सन जरूर आपके पास वापस आएंगे गाइस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे भी, ठीक है। चाहे कुछ भी हुआ है पास्ट में, तो एक चांस है इस कनेक्शन को फिर से मिलेगा, एक चांस, ओके। तो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे, मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ को समझ पाओ, आप उन्हें माफ़ करो, या फिर वो किसी चीज़ में अपोलॉजी मांग ले आपसे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप दोनों की कनेक्शन आगे ज़रूर बढ़ेगा, वापस ये डेफिनेटली आएंगे आपके लाइफ में। आप ही इनकी एनर्जी है वापस आने की ही, ऐसे एनर्जी में सोचते हैं, ठीक है। ये आपको बताना तो कुछ नहीं चाहते कि वापस वो आ रहे हैं, आपको कुछ हिंट्स नहीं देना चाहते। रिकॉन्सिलेशन हो जाए बट दिल से चाहते हैं, एनर्जी से ऐसी लग रही है। हाउ शुड आई एक्सप्लेन, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि बहुत कंफ्यूजन, आप दोनों समझ नहीं पाते हो अंदर से। आपको लगता है कि एक अभी पॉसिबल है, ये जो इंसान है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, कभी इमोशनल तो होते ही नहीं, कभी आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लगता है ना। कभी अंदर से एक, कभी घबराहट होती है, कभी अच्छा फील होता है आप दोनों को, कभी कुछ ठीक है तो कभी कुछ गलत। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ हट जाएंगी, ठीक है। और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज है वो चीज़ भी हटेंगी, बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे, आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, ये इंसान वापस आएंगे तो। और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे।
मुझे लगा कि पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार इनके दिल में सजा के रखा है। ये पर्सन चाहेगी जैसे भी उनको कोई भी टेक्निक इनको अप्लाई करना पड़े, शाम दाम दंड भेद मायोफिक्खा इंद्रजाल, कोई भी टेक्निक इनको अप्लाई करना पड़े तो वो करेंगे, बट फिर भी वो आपको मनाएंगे, ऐसा लग रहा है। सो ये पर्सन वापस जरूर आएंगे, वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा भी लग रहा है। और चाहेंगे चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो उसे शॉर्ट आउट ये पर्सन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि चलो भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते, नहीं। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे और वो जो है ना क्लियर भी करेंगे चीज़ों को। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने कुछ भी किया, आपको छोड़ दिया, आपको घोस्ट किया, आपको बहुत आपके साथ प्रॉमिस करके किसी दूसरे के साथ कनेक्शन बना लिया, ठीक है, जो किए हैं ना इसके लिए एपोलॉजी भी मांगेंगे, सारे सच्चाई आपको बताएंगे, आपसे वही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे एंड बहुत एडजस्टमेंट के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे फिर, ठीक है। कुछ तो साइकिल तो एंड हुई है क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कट की एनर्जी भी आई है। अच्छा, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपकी सेम सिटी पे आप दोनों नहीं रहते हो, दूर रहते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे जब आप दोनों फिर से कनेक्शन में आओगे, रिकॉन्सिलेशन जब होगा ना तो आप दोनों बहुत ज़्यादा पहले से मैच्योर हो जाओगे, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ जाएगी। और आप ऐसा फील कर पाओगे ना आप दोनों को फर्स्ट इनिशियल डेज में, इनिशियली जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो आप दोनों एक अलग तरीके से कपल हुआ करते थे, लेकिन जब अभी आप एक अलग तरीके से कपल है, आप दोनों को ये फील होगा कि पहले चीज़ें कितनी अजीब थी, है ना। हम दोनों डरते थे, बात नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे दिल की बात, छुप छुप कर स्टॉक करते थे, छुप छुप कर देखते थे उनकी पिक्चर्स वगैरह को, बहुत सारे किस करते थे, बहुत कुछ उनको लेकर इमेजिन करने लगते थे। कितना अजीब था, कितना कितना एक अलग सा अनुभूति था, ठीक है, एक दूसरे के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ आप दोनों को लगेगा कि अभी हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे को लेकर। तो आप दोनों को एक मेजर शिफ्ट नज़र आएगा कि आप दोनों कितना चेंज अंदर लाए हो, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज में भी और आप दोनों की कनेक्शन भी कितने सारे एक मेजर शिफ्ट आई है। तो मुझे लग रही है आप दोनों की जो दुनिया है आगे दोनों आगे डेफिनेटली आगे चलकर ये चीज़ें बदलेगा, ठीक है, एक दूसरे की पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, या फिर इन जनरल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बदल रही है, इसको साइड करते हैं। सो गाइस, ये जो इंसान है इस टाइम जो इंसान आएंगे तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर ही आएंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बदलाव चाहते हैं, ठीक है, एंड आपके साथ जुड़े रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन ना एक हायर लेवल पे जाएंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को डेप्थ में फील कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा, पता नहीं इनके दिल में क्या चल रहा है या क्या चल रही, ये डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना एक कनेक्शन में, वो आपके फ्यूचर में नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो पर्सन है ना डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है कि ये जो इंसान है सीरियस होके ही आपकी तरफ वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे आपकी अगेंस्ट कोई भी हो, चाहे एफर्ट्स डालना पड़े उनको, चाहे कुछ भी उनको करना पड़े। तो मुझे एनर्जी डेफिनेटली यही पीक हो रही है कि आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली आपके पास लौट कर आएंगे। अगर आपको इंसान लटता हुआ नजर नहीं आ रही है तो ट्रस्ट में बिलीव रखे, इंसान जरूर लटेंगे, क्योंकि आप ही के ही ये इच्छा है, ये लौटना चाहते हैं। अगर ये लौटना नहीं चाहते तो मैं आपको क्यों बताऊँ, है ना। तो जरूर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, ठीक है, इंसान जरूर आपके लाइफ में लौट के आएंगे। चलिए देख लेती हूँ गॉड यूनिवर्स आपको क्या मैसेज सुना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। क्या है इंसान की, चलिए। अगर थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी जरूर निकलेगी गाइस, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है थर्ड पार्टी बहुत जल्द निकलेगा, या उस एनर्जी से पर्सन बहुत जल्द वापस निकलेंगे, खुद को
आज़ाद करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहा है आपको छोड़कर, आपसे अलग होकर, ठीक है? तो डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर आएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली नज़र आ रही है, ठीक है? चले, तेज जो इंसान है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत सीरियस मोड पे चल रहा है, ऐसा एनर्जी लग रहा है। चलिए देख लेती हूँ। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ना ऐसा चैनल हो रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना और भी बहुत गहरा तरीके से प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे को लेकर ना आप दोनों काफ़ी सीरियस हो जाओगे, एक दूसरे को लेकर आप दोनों काफ़ी स्टेबल कनेक्शन जैसे चलता है, जैसा बनता है, ऐसा कुछ जरूर जरूर चांस लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? चलिए देख लेते हो ये पर्सन यूनिवर्स आपको इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड ना बार बार आ रहा है, चलिए ना देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं। साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। यस डेफिनेटली, देखिए यूनिवर्स आपको एक कहना चाहते हैं, आपका जो थर्ड आई है ना, आपका थर्ड आई ओपन है, आपको ट्रूथ क्या है वो आपको आपका इंट्यूशन कह सकता है, ठीक है? ट्रूथ कि जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो सच है, वो आपका इंट्यूशन कह सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, एक स्पिरिचुअल इंसान आप हो। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इल्यूशन में मत जीना, किसी को किसी से भी बात ऊपर नहीं आना, ठीक है? कि हाँ वो ऐसा कह रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं। खुद के लिए टाइम निकालो और आपके इंट्यूशन को सुनना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है? जो आपको ठीक लगेगा वही आपको करना है। खुद के इंट्यूशन क्या कह रहे हैं आप सुनने की कोशिश करें, और जो सच है आपके लाइफ का रियलिटी है उसको फॉलो करें और आगे बढ़े उसको लेकर, ओके? फैंटेसी वर्ल्ड पे और छूटे में आपको बिल्कुल नहीं जीना है, ओके? तो यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश करेगी, आप ऐसे पहले से बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप काफ़ी साइकिक पर्सन हो, आपको बहुत कुछ पहले से पता चल जाता है, ठीक है? तो अपने इंट्यूशन को सुने, आपका इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगा। और देखती हूँ बहुत कुछ सोचकर भी आप लोग प्लीज गाइड करें, डिवाइन का मैसेज क्या है। अगर आपको दुख मिला है ना तो जरूर यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा कुछ प्लान करके रखे है, ठीक है? जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा आपके लाइफ में मिलने वाला है। चलिए सो यहाँ पर है मेरी मैगडलाइन टीचर एगनिंग। सो डेफिनेटली यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो मी इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो डेफिनेटली देखिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही कहने की कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा ना डिजर्विंग इंसान हो, ठीक है? तो आपको जो यूनिवर्स है ना, जो डिवाइन है ना, आपको यही कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत डेफिनेटली बहुत एक डिजर्विंग पर्सन हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेंथ बनाना आपको अपने अंदर ना स्ट्रेंथ बना के रखना होगा, ठीक है? जिससे आप वीक फील करते हो ना, ठीक है? जैसे एक समय आपके सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, लव लाइफ जैसे बेकार है, तो कोई भी लवर आपको आपके साथ चीट कर देता है, ठीक है? या मैरिज टूट गया, ऐसा कोई चीज़ है तो आप हमेशा डरते रहते हो, क्यों हो रही है ऐसा मेरे साथ, क्यों हो रही है? शायद आगे भी ऐसे ही होगा, ठीक है? इस डर से आप कहीं ना कहीं बहुत डर में रहते हो, तो स्ट्रेंथ बनाओ अपने अंदर, ठीक है? कि ओके फाइन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्यार करूंगी, मैं खुद को प्यार करना जानता हूँ, ठीक है? मुझे मेरे साथ ही रहना है, मैं खुद के सपोर्ट सिस्टम बनूंगा या बनूंगी, अगर मेरे लव लाइफ में कुछ लवर अनफ होगा तो आएगा, ठीक है? तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है? अपने प्यार को ही, कोई भी हो आपके प्यार में, कोई भी चीज़ पे प्यार है, ठीक है? कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, लव लाइफ को लेकर, पर्सन को लेकर, उस प्यार को अपना स्ट्रेंथ बनाओ आपके लाइफ में, ठीक है? आपके लाइफ में जितना ज़्यादा मिराक्कल, इतना मिराक्कल आपके लिए वेट कर रहे हैं ना, ठीक है? टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे,
ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा यूनिवर्स पे, गॉड पे आपको विश्वास रखना होगा कि आपके लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ना रोना भी आएगा। आपको कभी-कभी बहुत रोने का मन करता है शायद, डर भी जाते हो, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं-नहीं प्यार-व्यार सब फालतू चीज़ें हैं, मेरे मेरे किस्मत में तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कभी आपको रोना आ सकता है, ठीक है? आप रोते भी हो बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है एनर्जी, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो इस टाइम। तो कभी आपको डिप्रेस्ड फील हो सकता है, ठीक है? कभी आपको नेगेटिव फील हो सकती है, ऐसे फील हो सकती है कि आप अपने आप से कहीं दूर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इल्यूशन है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी इस टाइम हो रही है। तो एक नेगेटिविटीज़ जो है ना, आपको बाँटने नहीं देना चाहती, नहीं चाहती कि आप ग्रो करें। तो ये सारी नेगेटिविटीज़ को काबू करने की कोशिश करें, बैलेंस करें, ओके? यही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश है। तो डेफ़िनिटली आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, आपके लिए कुछ अच्छा ही वेट कर रहा है। से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। यस, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड भी आ गई, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जो है आपके साथ ऑलवेज है। तो आप लॉर्ड शिव को, शायद बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आप लॉर्ड शिव को बहुत विश्वास करते हो, मानते हो, ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है? तो लॉर्ड शिव के ऊपर विश्वास रखें, भगवान शिव के ऊपर विश्वास रखें, ठीक है? तो अगर आपको बहुत लो एनर्जी फील होगा, कभी-कभी आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएँगे, तो आप भगवान शिव का जो तांडव स्तोत्रम है ना, उसको आप हेडफ़ोन लगाकर सुन सकते हो, आइज़ क्लोज़ करके। मन में आपको शांति मिलेगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ़ से हट जाएँगे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है गाइस आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब गुजर रहे हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं टेस्ट ले रही है। तो जो हो रही है उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है? उसको आप बंद नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद, वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।